Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we studied about some of the important topic. That is first one, that is the letter movals, and after letter movals we study the new political formation and also rise of regional powers. First one, that is Bengal, and also let's move towards Hyderabad, and after Hyderabad we study about Awadh. And today we are going to start a new topic, that is the Sikhs and the Punjab. Okay, and after this we will study other topic, that is the Jats. These are the two topics which we will study today. Okay, so let's open your book, page 86. The Sikhs and the Punjab. After the death of Guru Gobind Singh, who had transformed the Sikhs into an organization capable of engaging in warfare against the then rulers, the leadership passed into the hands of his able disciple and General Banda Bahadur. You see, after the death of whose death? After the death of Guru Gobind Singh, who had transformed the Sikhs. जैसा कि आपने देखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद जो सिख्स ने अपने आप को किस रूप में फॉर्म किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद और अपने आप को किसमें इंगेज करने की कोशिश की, वारफेयर. एंड देन उनके जो लीडर्स से, जो उनका जो लीडरशिप था किसके हैंड में पास किया गया, एक बहुत ही डिसिपल और जनरल कौन थे, बंदा बहादुर. उनके हाथ में कमान संभाली गई, दी गई. किसकी? सिख्स. अंडर हिम द सिख्स बिकेम अ मेजर फोर्स इन द पंजाब एंड threatened the Mughal authority between Lahore and Delhi, till at last Banda was finally captured and tortured to death. आपने देखा कि अंडर उनके संरक्षण में, उनकी देख रेख में, सिख्स बिकेम अ मेजर फोर्स. सिख एक बहुत अच्छी पावरफुल बन करके सामने, उभर करके सामने आई, और उसने किसको, कहाँ पर उभर करके सामने आई, इन द पंजाब. एंड ऑल्सो थ्रीटेंड, और दे स्टार्टेड टू थ्रीटन, गिव थ्रीट टू मुगल अथॉरिटी. कहाँ से कहाँ? बिटवीन लाहौर एंड दिल्ली, टिल एट द लास्ट बंदा वाज फाइनली, जब तक कि बंदा बहादुर को लास्ट तक पकड़ नहीं लिया गया, और पकड़ने के बाद उसको ऐसा टॉर्चर किया गया जब तक कि वो मर नहीं गए. ड्यूरिंग द रेन ऑफ फारूक शायर इन 1716, और ये कब की घटना है? फारूक शायर के समय काल की बात है ना, 1716 की. बट द डेथ ऑफ बंदा डिड नॉट डैम्पन द सिख स्पिरिट. बंदा बहादुर के डेथ के बाद जो सिख्स की जो न्यू थी, उनका जोश था, वो कम नहीं होने पाया. ठीक है, सिख की जो पावर थी ऐसी की तैसी बनी हुई थी. They took full advantage of the confusion that prevailed after the invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. फिर उन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया. किसका फायदा उठाया? इस कंफ्यूजन को. प्रिवेल्ड आफ्टर द इन्वेजन, अब जो कि उनके आक्रमण के बाद हुआ था कंफ्यूजन. किसके आक्रमण के बाद जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बाद, जो आक्रमण के बाद जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था. बट नाउ दे हैड नो सिंगल लीडर, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी सिंगल लीडर नहीं बचा था. सो दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक छोटे छोटे ग्रुप के रूप में बनाया. These groups came to be known as missals.
और इस ग्रुप्स का नाम दिया गया मिसिल्स, विच वर 12 इन नंबर, जिसका नंबरिंग कितना था, एक मिसिल्स में 12 लोग रहते थे। These missiles carried their activities within their territories and cooperated with each other. ये मिसिल्स अपने ही टेरिटरी में, अपने ही जो टेरिटरी में जो भी एक्टिविटीज होती थी, जो भी कार्य होता था उसको करते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे, ठीक। बट दे कुड नॉट यूनाइट एज ए सिंगल पावर, लेकिन वो एक यूनाइट नहीं बन पाए, एक अच्छा पावरफुल रूलर बन करके सामने नहीं आ पाए। एंड टिल द एंड ऑफ द 18th century when रणजीत सिंह ऑफ द सुकेर चकैया मिसिल ब्रॉट द होल एरिया वेस्ट ऑफ द रिवर सतलज, जो कि पूरे एरिया को अपने अंडर में लाए, जो कि कहाँ से कहाँ, वेस्ट ऑफ द सतलज रिवर के वेस्ट में, अंडर हिज कंट्रोल एंड एस्टेब्लिश्ड अ सिख किंगडम, अपने उसको अंडर में लाया, फिर अपने अंडर में उन्होंने एक सिख किंगडम की फाउंडेशन रखी। दीज वेर हाउएवर सिख प्रिंसिपलिटीज, बाद में ये क्या बन करके आए, सिख की रियासत बन करके आए। अब पटियाला, कौन कौन से हैं, पटियाला, नाभा एंड कपूरथला ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द सतलज, जो कि किस साइड में, सतलज के ईस्टर्न साइड में। नाउ द जाट्स, बदन सिंह was a powerful Jat chief who organized the Jat force to carve out an independent kingdom. बदन सिंह जो था वो बहुत पावरफुल चीफ था, जनरल चीफ था, किसका, जाट का, और उसने जाट की एक फोर्स बनाई और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट किंगडम, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट किंगडम डिक्लेयर किया, यानी वो बनाया। He was followed by his son-in-law and also he was not alone but was followed by his son-in-law, what's name, Suraj Mal, the proverbial Jat hero, who extended his authority over a vast area extending from Agra to the vicinity of Delhi। कहाँ से कहाँ अपने एरिया को एक्सटेंड किया, उसने बढ़ाया, आगरा टू द विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स आगरा और उसके आसपास के एरिया को, ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग हाथरस। अभी आप लोग न्यूज़ में भी इसके पहले पहले हाथरस की बहुत न्यूज़ आई थी, एक घटना घटी थी, उसको आपको याद होगा शायद। अलीगढ़, रेवाड़ी एंड गुड़गांव, ऑल दीज आर इन हरियाणा। कहाँ, कौन कौन सा, रेवाड़ी एंड गुड़गांव। भरतपुर वाज द कैपिटल ऑफ जाट किंगडम, और उन्होंने जाट किंगडम ने भरतपुर को अपना क्या बनाया, कैपिटल बनाया। नाउ द राजपूत्स, द राजपूत सेल्डम ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन अ सिंगल पावर। राजपूत अपने बहुत कम समय यानी अक्सर क्या करते थे, ऑर्गेनाइज देमसेल्व इन सिंगल पावर, अपने आप को एक सिंगल पावर के रूप में ऑर्गेनाइज करते थे। दे वर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व इन पीटी quarrels among themselves and as such they could never emerge as a greater central power। क्यों, क्योंकि वो अपना हमेशा सिंगल पावर ही उभर करके आते थे और एक दूसरे से मतलब कि फ्रेंडशिप नहीं करके रहते थे, हमेशा एक दूसरे से लड़ाई ही किया करते थे, इसलिए एक मजबूत पावर बन करके वो सामने कभी उभर करके नहीं आई। इमर्ज एज अ ग्रेट पावर इवन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब व्हेन द मुगल एम्पायर वाज डिकेइंग, एक समय था जबकि वो अपने आप को बहुत पावरफुल स्थापित कर सकते थे। कब, औरंगजेब की डेथ के बाद, जो मुगल एम्पायर बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पर था। दे फेल्ड टू राइज द ओकेजन, उस मौके का फायदा वो लोग नहीं उठा पाए। दे टिल कंटिन्यू देयर इन फाइटिंग, उस समय भी जब उनको मौका था
अपना राज्य बनाने का, अपना एकाधिकार बनाने का, लेकिन उस समय भी ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में ही व्यस्त थे। Thus न्यूट्रलाइज देयर रिसोर्सेज, अपने जो रिसोर्सेज को थे व्यर्थ कर दे रहे थे, लड़ाई में व्यर्थ कर दे रहे थे। इनफैक्ट द लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज which the Rajputs were enjoying since the days of Akbar also greatly demoralized them, and also lastly they lost all the powers and all the enjoyment which they used to enjoy at the time of Akbar. The Mughals and the Rajputs were like friends but fell apart during the period of Aurangzeb. ये राजपूत और मुगल सब फ्रेंड्स के तरह थे, लेकिन फिर भी वो अपना एक राज बनाने में असफल रहे। कब? ड्यूरिंग द आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। दिस ब्रॉट ruin to each of them, इस तरह से दोनों को बर्बाद होना पड़ा। If the Mughals fell after the death of Aurangzeb, the Rajputs also could never save themselves. औरंगजेब के बाद, मान लीजिए अगर औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होने लगा, तो इस तरह से राजपूत भी अपने आप को उभार नहीं पाए, क्योंकि इनके सहारे वो लोग भी सामने उभर रहे थे। Moreover, with the rise of Marathas and the Jats, they lost much of their influence and strength. जैसे जैसे मराठास और जाट्स उभर करके सामने आए, वो अपनी जो भी पावर थी, अपना असर था, धीरे धीरे खोने लगे थे। That they had so far gained, जो भी उन्हें मिला था वो भी वो अब लॉस करने लगे थे। The only notable exception was the wise ruler of Jaipur. कौन? केवल एक को छोड़ करके, जो जयपुर का बहुत ही होशियार राजा था। कौन था? सवाई राजा जय सिंह, who was a great patron of learning and himself a scientist and astronomer of repute, जो कि एक लर्नेड पर्सन था और एक आप ये कह सकते हैं कि एक साइंटिस्ट था, एंड ऑल्सो और क्या था? एस्ट्रोनॉमर। ही बिल्ड द ब्यूटीफुल पिंक सिटी ऑफ जयपुर, जिन्होंने पिंक सिटी जो जयपुर में उसको बनवाया था। ही ऑल्सो बिल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कॉल्ड जंतर मंतर, उसने ऑब्जर्वेटरी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसको हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं, उसको भी उन्होंने बनवाया था। एट वेरियस प्लेसेस लाइक दिल्ली, जयपुर, एक ही जगह जंतर मंतर नहीं, कहाँ कहाँ बनवाया था? लाइक दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन एंड ऑल्सो मथुरा। द जंतर मंतर ऑफ मथुरा इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब इस समय जो मथुरा का जंतर मंतर है वो नहीं है। बट एज अ political powers, the Rajputs were insignificant during the 18th century. As you see, as a political power, the Rajputs were not insignificant during the 18th century. So today only this much. In later video we will discuss about rise of Mysore and also other point related to this chapter. And also after this case study. Okay, so today only this much. Thank you.